गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है जी। TRI ट्राइगोनो METRY। ट्राइग्नोमेट्री का मतलब होता है, यह एक ग्रीक शब्द है। क्या है जी? ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ है ट्राई गोनो मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है भुजा या कोण भी कह सकते हैं, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी तीनों भुजाओं के माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति यानी ट्राइग्नोमेट्री। तीनों भुजाओं के माप। आखिर इस चीज का जरूरत हमें क्यों पड़ा? खगोलविद जो है पृथ्वी से तारों की दूरी और ग्रहों की दूरी को मापने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसे ये क्या है बच्चों? एक त्रिभुज है। त्रिभुज में भी एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का यदि हम नाम रख दें ABC, तो ये जो 90 डिग्री है, ये जो 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, उसके सामने वाली जो भुजा है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और बगल वाली भुजा क्या कहते हैं हम लोग? आधार कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? लंब। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार बदल सकता है। वह किस कंडीशन पर बदलेगा? तो आइए समझे। जब इसको हम थीटा मान के चलेंगे, यानी एंगल माने हम इसको, तो इसके लिए ये लंब का काम करेगा और ये बगल वाला क्या हो जाएगा बच्चों? आधार हो जाएगा। परंतु ऐसा ही यदि हम इसको हम थीटा मान करके चले, इसको हम कोण माने, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों? ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। तो इस पर आधारित बातों को हम लोग सीखेंगे। और इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम लोग तीन सूत्र को यहाँ जानेंगे। तीन सूत्र में क्या होता है बच्चों? कर्ण बराबर जो होता है रूट अंडर, या कर्ण का स्क्वायर कर सकते हो, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। और दूसरा लंब बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और तीसरा बच्चों आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो इन तीनों फॉर्मूलों को यदि हम याद रखें तो पता चलेगा कि हम इस तीनों भुजाओं की जानकारी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। और जब ये सारी चीजों की जानकारी हमें मिल जाएगी, तब फिर हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चों? साइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉस के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेन के बारे में पढ़ेंगे। तो साइन के बारे में यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे। एंगल थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा एक प्रकार का एंगल है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जीरो से हम लोग जब पढ़ेंगे यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला लगाया गया है लंब बटा कर्ण। कॉस के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? आधार बटा कर्ण। और टेन के लिए क्या क्या है? लंब बटा आधार। तो इन सारे फॉर्मूलों से हम इस ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसानी से और इजी तरीके से हल करेंगे। और साइन का व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होता है बच्चों? साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कोस का उल्टा होता है बच्चों सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो जब ये उल्टा होता है, इसका मतलब फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। तो जिसको क्या करेंगे हम लोग? पलट देंगे। यानी कर्ण बटा लंब हम लोग चर्चा करेंगे कोसेक के लिए। फिर हम लोग कर्ण बटा आधार करेंगे, आधार की चर्चा करेंगे कोस का अपोजिट सेक के लिए। और इसी प्रकार कोट के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? आधार बटा
लंब का प्रयोग करेंगे। तो इन सारी फॉर्मूलों के माध्यम से हम ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से हल करेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं।